हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और मजे होंगे। फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ बेसिक सीरीज जो कि कंटिन्यू एंड डिफरेंशिएबिलिटी की है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की है। इसका जो चौथा पार्ट है वो आज मैं लेके आ चुका हूँ। ये जो है लास्ट इस चैप्टर का पार्ट रहेगा। इसका सारा बेसिक आज की वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। तो छोटे बहुत क्वेश्चन लगाएंगे, बढ़िया तरीके से अपना बेसिक क्लियर होगा आज। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस जो है मैं लेके आया हूँ, ठीक है, कि भाई इन सब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। इसके इन सब के पीछे बड़े जो है अपने डेरिवेशन होंगे जो अपने 11th में कर रखे हैं, है ना। और वैसे हमें फॉर्मूले रटने हैं ये सारे। इसका जो बेसिक है, जैसे ये चीज जैसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर, ये चीज सब हम जानते हैं 11th से। और ये जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूले हैं, ये हमारे इस चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, ठीक है। हर जगह साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का, cos x का, tan इनवर्स x का, ऐसे डिफरेंशिएशन दिए होंगे तो हम वहाँ डेरिवेशन करने तो नहीं बैठेंगे। इसलिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, हम चूंकि करके वो फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला फॉर्मूला x की पावर n का, ठीक है। पावर आगे पावर -1, ये लाइन तो बहुत फेमस है। x की पावर n, यहाँ बात चल रही है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ठीक है। n यानी कोई कांस्टेंट रियल नंबर है, ठीक है। इसलिए वो आगे आ जाता है और पावर -1 हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए x का स्क्वायर है तो पावर आगे हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, है ना, डिफरेंशिएशन बाय dx। तो पावर आगे 2 और x 2 -1 यानी 2x इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज में आता है। तो ये फॉर्मूला अपना x की पावर n, यानी x वेरिएबल है और n कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाता है। अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस साइन। यहाँ आप एक चीज याद रखिए, c जो है, जहां कहीं भी c आए वहां उसके फॉर्मूले में हमेशा आगे माइनस लगेगा, ठीक है। अब ये कोई तुक समझ लो या फिर याद रखने का तरीका समझ लो, जहां भी सी, कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो सी से शुरू होते हैं, जैसे कॉस है, कॉट है, कोसेक है, तो इन सब के फॉर्मूले जो है नेगेटिव होंगे। इन सब के फॉर्मूले में माइनस जरूर होगा, ठीक है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स, ये अपने 11th में पूरी डेरिवेशन है अपनी किताब में, एनसीईआरटी में, ठीक है। साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, मैंने कहा था सी आए वहां नेगेटिव आना, ये देखो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये याद रखने के होते हैं। अब आपको दिख रहा है कॉट, तो माइनस आएगा, तो माइनस का कॉस सेक स्क्वायर एक्स। अब ये जो फॉर्मूला है ये रिलेट करता है, कॉट किससे रिलेट कर रहा है, कोसेक से। डिफरेंशिएशन में कॉस जो कॉट जो है वो कोसेक से रिलेट कर रहा है। वैसे तो अपन देखते हैं कि कॉट टेन से रिलेट करता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन में इसके फॉर्मूले कॉसेक और कॉट के फॉर्मूले आपस में मिलते जुलते होते हैं। जैसे कॉट एक्स का हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी, कोसेक एक्स का हो गया माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। और इन दोनों के फॉर्मूले आपस में रिलेट करते हैं, किसके, सेक एक्स और टेन एक्स के। जैसे सेक एक्स का हो गया सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स। जैसे कॉट एक्स का क्या हो गया, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, हाँ, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। मैंने कहा था माइनस वहीं आएगा जहां सी आएगा, ठीक है। तो अब ऐसे आप याद रख सकते हैं, सेक तो प्लस ही आएगा, माइनस तो आएगा नहीं। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। सी है यानी कोट, कोट है यानी सी भी आ रहा है, कोट एक्स का माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ठीक है। ये याद रखने के होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी देख लो डिफरेंशिएशन में, ये याद करने के लिए, ये तो और ही काम आता है 5.3 में। साइन इनवर्स एक्स का हो जाता है अपने 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये सब याद रखने के फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैंने कहा था सी जो है वो माइनस में आएगा, अब साइन को उससे रिलेट करता है, ठीक है। तो जो इसका है बस वही आएगा, बस माइनस में आ जाएगा। और टेन, टेन इस बार कोट से ही रिलेट करेगा, तो कोट इनवर्स एक्स, जो कोट का जो टेन का होगा वही कोट का
होगा बस नेगेटिव में होगा, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स जो सेक का होगा वही कोसेक का होगा, बस नेगेटिव में होगा। मैंने आपको एक चीज बता दी, जहां सी आ रहा है वो नेगेटिव होगी वैल्यू, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है अपने, ठीक है। बाकी तो डेरिवेशन से आता है, पूरी इनकी डेरिवेशन होती है, पता करके कैसे आता है। log x का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना 1 में x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1 में x, और log e क्या e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। कांस्टेंट का तो मैंने बता दिया 0 ही होता है, ठीक है। अब ये जो है आप देख रहे हो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 में 2 अंडर रूट एक्स। अब ये वैसे आप याद रखने के लिए लिख सकते हो, बाकी ये जो है ये यहीं से आया है ना, एक्स की पावर, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से आया है। जैसे मैं बात करूं इसको, मैं क्या लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर हाफ, हाँ तो मैंने कहा था पावर आगे और पावर -1, ठीक है। तो हाफ में से -1 करेंगे तो बचेगा क्या, माइनस का हाफ, पावर माइनस का यानी बट्टे में, तो 1/2 एक्स की पावर हाफ, तो इसको मैं लिख सकता क्या हूं 1/2 अंडर रूट एक्स, और यही आ गया। ये बस इसी से आया है, लेकिन याद रखने के लिए मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है, ताकि याद रहे। 1 अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, 1 अंडर रूट क्या, अंडर रूट एक्स का। अब ये मेथड है, ठीक है। अगर दो कोई वैल्यू गुणा में हो तो उनका डिफरेंशिएशन इस प्रकार से करेंगे कि भाई एक को छोड़ दो, फिर जैसे u को छोड़ दो v का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस v को छोड़ दो u का डिफरेंशिएशन कर दो। f डैश मतलब डिफरेंशिएशन है, मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई अपन फंक्शन को f(x) भी मानते हैं और y भी मानते हैं, और उसका डिफरेंशिएशन f डैश x होता है और इसका डिफरेंशिएशन dy/dx होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था वैसे, हाँ। अब ये हो गया, u को छोड़ दो v को कर दो, v को छोड़ दो u को कर दो, ठीक है। डिफरेंशिएशन u में v, बट्टे वाले को बट्टे वाले में रख के उसका स्क्वायर कर दो, v है बट्टे में v का स्क्वायर, और इसमें तो चलो कुछ भी हम लिख सकते हैं, u को छोड़ दो v का छोड़ दो, प्लस है इसलिए आगे पीछे कर सकते, लेकिन इसमें आगे पीछे वैल्यू नहीं कर सकते क्योंकि माइनस है, माइनस से मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक है। v का स्क्वायर, फिर v को ही छोड़ना है, पहले v बट्टे में v का स्क्वायर कर दो, v का मतलब जो बट्टे वाली वैल्यू होगी, ठीक है। बट्टे वाले वैल्यू के बट्टे में रख के स्क्वायर कर दो और उसको छोड़ दो, u का स्क्वायर कर दो, ठीक है, माइनस u को छोड़ दो, v का स्क्वायर कर दो, v का डिफरेंशिएशन कर दो, ये फॉर्मूला आ गए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है इस चैप्टर में, ये तो 11 तक तो था, इसमें भी है, लेकिन इसमें एक लेवल ऊपर और हो गया, क्या, u इंटू वी तो 11 तक था, अब एक w भी मान लो, यानी तीन जो वैल्यू है वो गुना में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, बस सेम यही है और कुछ नहीं है। जैसे u इंटू वी को छोड़ दो, f डैश w का कर दो, प्लस u और w को छोड़ दो, f डैश v का कर दो, प्लस v और w को छोड़ दो, f डैश u का कर दो, ठीक है। बस ये इसी की तरह है, थोड़ा सा मॉडिफाई है, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, याद रखने के हैं, अगर आपको याद है तो बढ़िया बात है, सवाल करते हैं अपन, वरना याद रखने के फॉर्मूले होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ये फॉर्मूले सारे के सारे काम आएंगे, और क्वेश्चन करने के बाद हमारा बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी से लेंगे क्वेश्चन, एनसीईआरटी मार्क किधर गया, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं पहला, ओह
पहला एग्जांपल ले लेते हैं, साइन इसका थीटा ले लेते हैं x+5, ठीक है। साइन x का अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा ही था, x² + 5। साइन इसका थीटा है x² + 5। अब कह रख अपन को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, अपन को इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अपन को पता है कोई साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। बस यही चीज यहाँ लगानी है, x की जगह ये इतना बड़ा दिया हुआ थीटा, ठीक है। अब ये जो है ये फंक्शन है, किताब में खाली इतना सा लिखा हुआ है, तो हमें मानना पड़ेगा y बराबर फंक्शन, y मतलब फंक्शन, या फिर आप fx भी मान सकते हैं। y बराबर साइन x² + 5 है, इसका डिफरेंशिएशन यानी dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x। x यहाँ पर वेरिएबल है, जो वेरिएबल होता है उसके सापेक्ष ही हमेशा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करते हैं, ठीक है। साइन x का क्या होगा, cos x। एक सेकंड पूरा लिख देते हैं ना, पूरा लिख देते हैं, जैसे बोर्ड के एग्जाम में लिखा जाता है वैसे लिख देते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, या फिर आप इसको इक्वेशन 1 देके वो भी कर सकते हो, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या, वेरिएबल क्या है अपने पास, x है तो x, ठीक है। या फिर आप इसको w, हाँ ये शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो आप, WRT यानी विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हाँ तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर dy/dx = d ऑफ साइन x² + 5। अब बेसिकली यहाँ देखें तो चेन रूल ही लगेगा। चेन रूल क्या है, कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन करते जाओ, पहले पावर का होगा फिर अपन करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ अपन को डिफरेंशिएशन यानी dy/dx ही निकालना है, dy/dx यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यही निकालना है, यानी dy/dx की वैल्यू निकालनी है, सीधा से याद रखो। तो dy/dx को ऐसे ही रखना क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। साइन का सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी इस पूरे की वैल्यू के स्क्वायर तो है नहीं, यानी कुछ पावर है नहीं, कोई पावर नहीं है। तो पहले अगर पावर होती तो पहले पावर आगे वाला होता है ना, वो मैंने बताया था, पावर आगे पावर -1 वो करते हैं, लेकिन पावर नहीं है, सीधा ये फंक्शन दिया हुआ है। साइन x का क्या होता है, cos x, तो डायरेक्ट मैं कर दूंगा cos x की जगह थीटा, थीटा क्या है, cos थीटा, थीटा है अपना x² + 5। हाँ अब डॉट में, अब खाली एक बार क्या हुआ, खाली साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ है, अब अंदर थीटा की भी तो वैल्यू है x² + 5, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसे कहते हैं चेन रूल, ठीक है। x² + 5, अब इसको अलग अलग दे सकते हैं, जैसे डॉट d ऑफ x² अपॉन में dx डॉट नहीं प्लस d ऑफ 5 अपॉन में dx, इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ ठीक है, तो dy/dx = cos x² + 5, इसका क्या होगा, पावर आगे पावर -1 यानी 2x आ जाएगा, डॉट में ना, ये पूरी वैल्यू इसकी गुणा में है, ठीक है। ये इससे भी गुणा करेगा, उससे भी गुणा करेगा, ठीक है, ये याद रखना है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2x + 5 है ये ना, 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या आ जाएगा dy/dx = इसको आगे लिख देना आप 2x, ताकि कंफ्यूजन ना हो उसके थीटा में, डॉट cos x² + 5, ब्रैकेट जरूर लिखना क्योंकि ये इसका थीटा है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है।
कॉस साइन एक्स, कॉस का जो एंगल है वो साइन एक्स दिया हुआ है, कॉस का जो थीटा है वो साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू क्या है वाई, यानी ये अपन को फंक्शन दिया हुआ है, तो अपन वो लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स ही तो होगा, यानी डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या है साइन एक्स ही थीटा है। अब कॉस का हो गया, अब किसका होगा थीटा का, थीटा क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब कॉस साइन एक्स का हो गया, अब एक्स का भी तो होगा, साइन के भी अंदर थीटा है एक्स का होगा, तो क्या होगा एक्स का डी एक्स बाई डी एक्स। अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कटकर वन ही होता है, तो इसको लिखने की जरूरत हमारे पास नहीं होती है, ठीक है, या आप लिख दो चलो डी एक्स अपॉन में डी एक्स काट ही दो, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया अपने पास, कॉस एक्स को आगे ले लो माइनस का कॉस एक्स डॉट साइन का एंगल साइन एक्स, ये आंसर आ गया अपने पास। कितना आसान है डिफरेंशिएशन, अभी आसान है आगे चल के हार्ड आएगा जैसे जैसे अपन करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट अपन उछाल लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही उछाल लेते हैं। क्वेश्चन है साइन y बराबर अपन को दिया है साइन क्या दिया है ax प्लस बी, ax प्लस बी अपॉन में कॉस कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ याद रखना ए बी सी डी स्मॉल दे दे, इसका मतलब होता है कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, ए बी सी डी इनका मतलब है कोई कांस्टेंट नंबर है, और एक्स या वाई या इनकी फॉर्म में दे यानी वो वेरिएबल है, ये सब हमें पहचानने के होते हैं। कांस्टेंट को हम सी से भी लिखते हैं, के से भी लिखते हैं, ए बी सी डी इनसे दर्शाते हैं ज्यादातर, और वेरिएबल को हम एक्स वाई इनसे दर्शाते हैं ज्यादातर, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले अपन को क्या दिख रहा है, सबसे पहले मैं इस पूरे को u मान लूं और इस पूरे को v मान लूं, तो u इंटू यू अपॉन में v वाला मेथड अपन को दिखता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका उस तरीके से। तो अपन लाइन लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, लाइन लिख लेना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड भी लिख लेना, तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू यू अपॉन में v वाला मेथड लगाएंगे, अपन को याद है क्या होता था v का स्क्वायर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी इसका स्क्वायर। अब इसको छोड़ दो यानी कॉस सी एक्स प्लस डी को छोड़ दो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो। देखो इसका डिफरेंशिएशन एक चेन रूल के द्वारा हम करेंगे, ठीक है, एक क्या चेन रूल के द्वारा करेंगे, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी अपॉन में डी एक्स, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ के इसका कर दिया, अब उसको छोड़ के उसका कर दो, माइनस अब क्या छोड़ेंगे साइन, साइन ए एक्स प्लस बी, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, कॉस सी एक्स प्लस डी बाय डी एक्स, ये करेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू अपॉन में तो यही चलेगा कॉस सी एक्स प्लस डी इसका स्क्वायर। अब अपन को फॉर्मूले याद हैं, है ना,
फॉर्मूला अपन को याद है क्या, इसको तो यूं ही लिख दो वापस, कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको तो अपने छेड़ा ही नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा का क्या होता था, कॉस थीटा, यानी डॉट में ना ये सारा गुना में है, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब मैंने कहा था चेन रूल लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना अपन, चलो इसको यूं ले लो, इसका अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। साइन का हो गया, अब अंदर वाले थीटा का होगा, थीटा क्या है, ए एक्स प्लस बी। देखो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन मैं याद दर्शा रहा हूं, जब भी किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे ए एक्स अपॉन में डी एक्स है ना, डी ए एक्स अपॉन में डी एक्स, तो ये जो वेरिएबल, ये जो कांस्टेंट ये बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से, तो ए बाहर आ जाएगा, तो डी एक्स अपॉन में डी एक्स हो जाता है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाता है। लेकिन अगर उसके साथ वेरिएबल नहीं होता, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो हो जाता है। तो इसी प्रकार इसका क्या होगा, ए एक्स का ए बार एक्स डी एक्स अपॉन में डी एक्स 1, यानी ए ही हो जाएगा, प्लस में बी 0 हो जाएगा, प्लस 0, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन यही समाप्त होता है, चेन रूल पूरी। अगर आगे और कुछ होता तो आगे करते, लेकिन यही समाप्त हो गई, तो इसको मैं डायरेक्ट ए ही लिख दूं, ठीक है। माइनस में ये पूरा एक चीज है, फिर ये पूरी एक चीज है, माइनस में चल रहा है, ठीक है। माइनस में क्या है, साइन एक्स यूं ही लिख दो, साइन ए एक्स प्लस बी, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करो तो सेम इसी के तरह सी ही आ जाएगा, सी, ठीक है। ये पूरा एक जो आप कह सकते हो वैल्यू माइनस ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है, अपॉन में ये है। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब अपन को देखने पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो cos सी एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स प्लस डी, ए बाहर ले लो, यानी इसको मैं लिख सकता हूं ए cos सी एक्स प्लस डी डॉट कॉस ए एक्स प्लस डी, ठीक है। माइनस में सी कहाँ है, सी ये देख, ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है, ये पूरी गुना में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पूरी गुणा में तो ये पूरी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और सी को आगे लिख लो, डॉट साइन ए एक्स प्लस बी डॉट साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये हो जाएगा, अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फंक्शन बहुत बड़ा हो गया तो अपन को दिक्कत आ रही है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, डरने की क्या बात है, हम तुम्हारे साथ हैं। ये ठीक है। अब देखो क्या है, ये प्लस है ना, इसको इन दोनों के अलग अलग बट्टे में दे सकते हैं, पर दे सकते हैं ना, 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, 2/2, यानी ये दोनों 2 आ गए और इन दोनों को जोड़ दिया, यही तो होता है। या फिर ऐसे लिख लो 1 + 1/2, यही होता है। वही चीज हमें यहाँ करनी है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, dy/dx। अब देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, इसको अलग एक बार तो अलग अलग लिख दो, है ना, एक बार तो अलग अलग करके लिख दो। क्या है, a cos cx प्लस डी डॉट कॉस ax प्लस डी, यही है ना, सही लिख रहा हूँ, हाँ। बट्टे में इसको अलग अलग बट्टा दे दो, है ना, cos cx
प्लस डी डॉट कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इसका स्क्वायर है तो मैंने इसको दोनों को, 2 के स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, बस यही मैंने यहाँ किया है। ठीक है, प्लस में सी साइन सी एक्स प्लस डी डॉट साइन ए एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी डॉट कॉस सी एक्स प्लस डी। ये देखो अब अपन को फॉर्मूला बन रहा है। देखो जैसे मैं बात करूं, देखो cos सी एक्स प्लस डी से cos सी एक्स प्लस डी, टाटा बाय बाय गुड बाय, सही है ना। ठीक है, हाँ सही है, सही है, सही चल रहा है। ये कट गया, अब यहाँ पर थीटा सेम था इसलिए कट गया। ठीक है, और यहाँ कुछ कट रहा है क्या? यहाँ कुछ नहीं कट रहा। तो इसको सॉल्व करो, डी वाई बाय डी एक्स बराबर ए। अब देखो इन दोनों के थीटा अलग अलग है इसलिए काट नहीं सकते, तो मैं इसको यूं ही लिख रहा हूं कॉस ए एक्स प्लस डी। ठीक है, अब अपन को एक फॉर्मूला याद है कि 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन में कॉस थीटा सेक थीटा होता है। सही है, 1 अपॉन में कॉस थीटा सेक थीटा होता है, आप सूखी करके लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 अपॉन में, ये इसका थीटा अलग है इसलिए कटा नहीं, तो ये 1 अपॉन में थीटा हो गया, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? सेक, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? सेक सी एक्स प्लस डी। सॉल्व हो गया ना? हाँ भाई समझ तो हो गया। प्लस में अब क्या करें, साइन बटे कॉस, साइन सी एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, सी डॉट साइन बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, टेन सी एक्स प्लस डी डॉट में इन दोनों के थीटा अलग अलग हैं। हाँ अलग अलग हैं, इन दोनों के थीटा अलग अलग है ना, तो क्या करूं, अलग अलग है। तो 1 अपॉन में ये तो हो जाएगा सेक साइन, ठीक है, टेन सी एक्स प्लस डी, इसको मैं लिख दूं साइन ए एक्स प्लस डी, और 1 अपॉन में सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा? सेक, सॉरी सी एक्स है ना, सेक सी एक्स प्लस डी। सही है, हाँ। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो, नहीं तो देख लो उत्तर आ गया होगा। डी वाई अपॉन में डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारा क्या आया? देखो 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 कैसी बातें, टेन सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ पे कुछ जुड़ रहा है क्या? कॉस ए एक्स प्लस डी है, वहाँ साइन ए एक्स प्लस डी है, यहाँ सेक सी एक्स प्लस डी है, वहाँ सेक सी एक्स प्लस डी है ना। इसमें से सेक सी एक्स प्लस डी कॉमन आ जाएगा, फिर बस अब कुछ नहीं, आप ब्रैकेट खोल दो, सारे ब्रैकेट हटा दो। तो ए डॉट सी, ये सी मैंने आगे ले लिया, ए डॉट सी कॉस ए एक्स प्लस डी डॉट सेक सी सी एक्स प्लस डी। ठीक है, प्लस में ये सी यहाँ नहीं आ सकता ना,
प्लस है ना इसलिए यहाँ नहीं आ सकता, tan cx प्लस b डॉट साइन ax प्लस d, ठीक है, और sec cx प्लस d। अब क्या करना है, इसमें से sec cx प्लस d कॉमन आ जाएगा, हाँ ठीक है। फिर बचेगा क्या, अंदर अंदर बचेगा cos ax प्लस d प्लस tan cx प्लस d sin ax प्लस d। इसको छोटा फॉर्म में लिख कर फिर हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा टाइम हो गया, अपन करते हैं अगला सवाल, ठीक है। ये उत्तर समझ गए ना कैसे है, यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा उत्तर होगा पुख्ता। आ गया उत्तर, उत्तर। अब करते हैं हम, ये कर लेते हैं ना, साइन एक्स दिया हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी, फंक्शन दिया है हमें क्या, साइन ए एक्स प्लस बी। हमें पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो डी वाई बाय, लाइन लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी अभी ठीक है, डी डब्ल्यू आर टी डिफरेंशिएशन बोथ साइड डब्ल्यू आर टी विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा अपना, साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका हो गया। अब एंगल का भी तो करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स ए प्लस बी का 0 यानी ए आ जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स, ये तो अभी सवाल किया था वो, उसका छोटा फॉर्म है, तो ये आ जाएगा ए डॉट कॉस ए एक्स प्लस बी, यही हमारा उत्तर है पुत्र। एक और कर लेते हैं, चलो एक और कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे मेरे हिसाब से धीरे धीरे। चौथा कर लेते हैं, चौथा यानी कौन सा नंबर होगा, सेक टेन, सेक क्या दिया है, टेन से दिया, हाँ सही, वाई दिया है हमें, वाई इक्वल टू सेक, और इसका एंगल दिया है हमें, इसका एंगल दिया है हमें टेन रूट एक्स, टेन का एंगल रूट एक्स ये दिया है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक का अपन को पता है क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक एक्स टेन एक्स, मतलब सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा और टेन थीटा, यानी सेक एक्स टेन एक्स, ये याद किया हुआ बात, तो एक्स ज्यादा थीटा का वो होता है, तो चलो क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स यानी सेक टेन रूट एक्स, ये इसका एंगल है पूरा, है ना, समझ गए ना, ये इसका पूरा एंगल है, सेक एक्स ये पूरा एक्स है, सेक एक्स डॉट टेन रूट एक्स, तो ये फॉर्मूला बन गया ना, इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। अब ये तो बात रही खाली सेक का डिफरेंशिएशन की, इस एंगल का भी तो डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल के हिसाब से, तो एंगल में क्या आ रहा है, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है, इस बार एक्स की जगह है रूट एक्स, ठीक है, डॉट, अब रूट एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, मैंने आपको बता रखा था रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स, कैसे होता है वो भी मैंने आपको बताया था, तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये पूरा चेन रूल लगाने के बाद, ये लास्ट में उदाहरण मैंने इसलिए लिया ताकि इससे पूरा चेन रूल आपको समझ में आ जाए कि चेन रूल आखिर है क्या, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चेन रूल समझ में आया होगा और कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे धीरे धीरे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो
तो इसको पूरा एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दो, बस यही उत्तर होगा। इसको आगे लिख लो, सेक स्क्वायर रूट एक्स डॉट सेक टेन रूट एक्स डॉट टेन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा हो गया उत्तर पुत्र। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, सारे जो फॉर्मूले होंगे वो आपको अच्छी तरीके से याद हुए होंगे, और कंसेप्ट जो डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, चेन रूल मेनली, वो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेहनत के लिए। धन्यवाद।